बैठना भी एक कला है। बैठते तो यूं तो सब हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से बैठते हैं? क्या वैज्ञानिक तरीके से बैठते हैं? क्या यौगिक तरीके से बैठते हैं? जैसे बैठना चाहिए, क्या वैसे बैठते हैं? जी हाँ, हम वैसे बैठते ही नहीं। इसलिए तो गलत बैठने से, गलत पोस्चर से बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, क्यों होता है? या श्वास की तकलीफ हो, या पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो, क्योंकि बैठने का तरीका ही सही नहीं है। हम जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं ठाठ के साथ, आराम से, एकदम लुढ़क कर आगे की तरफ। हमारी कमर पूरी जो सीधी होनी चाहिए थी वो सीधी रह ही नहीं पाती। और बैठने के तरीके पर तो गीता में भगवान कहते हैं कि समम काया शिरो ग्रीवम, कि जब आप बैठो तो आपकी काया सीधी हो, आपका पेट, आपकी छाती, आपका गर्दन, आपका सिर एक सीधे होना चाहिए। जब आप सीधे बैठते हैं तो आपके पीछे पूरी कमर सीधी होने लगती है, और जैसे ही आपकी कमर सीधी होती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में बह रही है, वो रीढ़ की हड्डी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके बाईं तरफ जो ईड़ा नाड़ी है, दाईं तरफ जो पिंगला नाड़ी है, वहां से पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम झुककर बैठते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, या आगे की ओर हम पैरों को फैला लेते हैं, तो उसके कारण से वो दबाव पड़ता है और प्राण का प्रवाह सही प्रकार से नहीं हो पाता, और ऊर्जा सही प्रकार से जब प्रभावित नहीं होती तो आलस्य जल्दी आ जाता है, और पोस्चर इम्बैलेंस होने से बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यदि केवल कमर और गर्दन को सीधा रखकर बैठा जाए तो आप अपने अंदर पाएंगे कुछ उत्साह आ गया, कुछ उल्लास आ गया, कुछ स्फूर्ति आ गई, कुछ काम करने की इच्छा पैदा हो गई। और आप थोड़ा झुक के बैठ जाओ, लगेगा जैसे आलस से आ गया, जैसे बस सो जाएं, बस काम बहुत हो गया, आप और काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। केवल बैठने का तरीका ही आपके मन पर कुछ कर जाता है। आपने सुना होगा, आप कहते भी होंगे, अरे भैया मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? जो मुंह लटकाए बैठा है इसका मतलब वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कभी उत्साह से भरे हुए व्यक्ति का सिर नीचे देखा है? कि पोस्चर झुका हुआ देखा है? उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति अपनी कमर को, छाती को सामने की ओर सीधा रखता हुआ, एकदम सामने की ओर देखता हुआ अपने पोस्चर को सीधा रखता है, और बिल्कुल डिप्रेस, दुखी, परेशान व्यक्ति बिल्कुल झुका हुआ सा रहता है। मतलब मन यदि तनाव से भरा हो, दुख से भरा हो, तो हमारा पोस्चर पर प्रभाव आएगा। मन यदि उत्साह से भरा हो तो पोस्चर पर प्रभाव आएगा। ऐसे यदि पोस्चर ठीक ना हो तो मन पर प्रभाव जाएगा। इसलिए बैठने का तरीका सुधारिए, और बैठने का तरीका सुधारने के लिए केवल और केवल अवेयरनेस की जरूरत है। ध्यान रखना है, जब जब याद आए अपने पोस्चर को ठीक कर लो। आप कार में बैठे हैं, पोस्चर को ठीक कर लो। ऑफिस में है, फ्लाइट में है, ट्रेन में है, बस में है, जहां है, जब बैठे आप कोशिश करें कि सीधा बैठे। आप भीड़ में अलग दिखाई देंगे। एक सीधा बैठा हुआ व्यक्ति की ऊर्जा, ऑरा अलग तरीके से बहता है, क्योंकि उसने अपनी जो प्राण ऊर्जा है उसको ऊर्ध्व गति दी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी जल्दी से नहीं होगी, श्वास लंग्स में बहुत अच्छी तरह से जाएगा, रीढ़ की हड्डी के रोग पैदा नहीं होंगे, सोचने समझने की शक्ति बेहतर होने लगेगी। इसलिए सीधा बैठा करें। हरि ओम।